हेलो एवरीवन। भारत का भूगोल में आपका आज का टॉपिक रहेगा गंगा नदी तंत्र से जुड़ी विभिन्न नदी घाटी परियोजना। इसके बारे में आपको जो लेक्चर नंबर 21 आया था वो आपको बताया जा चुका था कल वाले लेक्चर में। आज का टॉपिक उससे आगे है। और हाँ, आज के टॉपिक जो होगा लास्ट होगा गंगा नदी तंत्र के बारे में। इसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा गंगा नदी तंत्र के बारे में। चलिए बिना देर के फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे भारत का भूगोल में गंगा नदी तंत्र से जुड़ी विभिन्न नदी घाटी परियोजना, इसके बारे में आप समझोगे। तो इसमें सबसे पहले देखो गंगा नदी से जुड़ी जो परियोजना है, टिहरी परियोजना हो जाएगा आपका। उसके बाद आ जाएगा आपका टनकपुर परियोजना। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे देखो गंडक नदी परियोजना। उसके बाद कोसी परियोजना, रिहंद परियोजना, उसके बाद बाणसागर परियोजना, उसके बाद माता टीला परियोजना, चंबल परियोजना, उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना। इन सब परियोजनाओं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इस चैनल के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे देखो पहला टॉपिक यहाँ पे समझते हैं। पहला परियोजना कहने का मतलब ये कि टिहरी परियोजना जो है, टिहरी बांध का निर्माण भील यहाँ पे देखना भिलंगना और भागीरथी। यहाँ पे सबसे पहले समझना टिहरी परियोजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो टिहरी परियोजना के बारे में जब बात कर रहे हैं तो टिहरी बांध का निर्माण जो है भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी नामक स्थान पर किया गया। और जब टिहरी परियोजना है तो टिहरी नामक स्थान पर किया गया, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि टिहरी परियोजना कहाँ पर स्थित है, कौन से स्थान पर। तो आप कह सकते हो कि टिहरी नामक स्थान पर स्थित है। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पे समझो भूकंप, यहाँ पे उसके आगे समझेंगे। भूकंप प्रवण क्षेत्र में अधिक ऊंचे बांध बनाए जाने के कारण तथा बड़े भूभाग पर वन कटे जाने के कारण इस नदी घाटी परियोजना का गंभीर विरोध होता है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ कि टिहरी परियोजना जो है, टिहरी बांध का निर्माण भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी नामक स्थान पर किया गया। ठीक, अब आगे समझो। भूकंप प्रवण क्षेत्र में अधिक ऊंचे, भूकंप प्रवण क्षेत्र जो है उसमें अधिक ऊंचे बांध बनाए जाने के कारण, और जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आने की संभावना होती है, भूकंप प्रवण क्षेत्र में अधिक ऊंचे बांध बनाए जाने के कारण तथा बड़े भूभाग पर वन कटे जाने के कारण इस नदी घाटी परियोजना का गंभीर विरोध होता है। क्लियर। अब आगे समझो। टनकपुर परियोजना, यह उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहने वाली काली नदी पर टनक नामक स्थान पर कार्यान्वित है। ये वहाँ पे बनाया गया टनक परियोजना। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं, गंडक नदी परियोजना। अब गंडक नदी परियोजना में समझो कि यह जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल संयुक्त परियोजना है। क्लियर। जैसे कि कल के जो लेक्चर नंबर 21 आए थे तो उसमें आपको बताया गया था गंडक नदी जो है कहाँ पे उसका परियोजना है। तो गंडक नदी परियोजना यह है बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल की संयुक्त परियोजना, तीनों का मिला हुआ। तो गंडक नदी में सूरतपुरा, अब यहाँ पे सूरतपुरा जो है नेपाल में जल विद्युत उत्पन्न होता है। क्या होता है? जल विद्युत उत्पन्न होता है। और बिहार में भेंसालोटन और वाल्मीकि नगर में बांध बनाया गया। वाल्मीकि नगर में बांध बनाया गया, ये आप नोट कर लेना। अब यहाँ देखो कोसी परियोजना। कोसी परियोजना समझते हैं। अब यह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। तो इसी परियोजना का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई प्रदान करना। और जल विद्युत का उत्पादन नेपाल में हो रहा है। अब एक चीज़ समझना कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो इसमें तोड़ के किसी प्रकार से आप टॉपिक को पूरा कंप्लीट करो। एक टॉपिक को टारगेट लो, उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो तो आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका हर एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आएगा और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्लियर। अब आगे समझना, ये आपका भी ये भी कंप्लीट हो गया। अब रिहंद परियोजना समझिए। रिहंद परियोजना के बारे में समझते हैं। अब रिहंद परियोजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की परियोजना है। रिहंद परियोजना किस परियोजना है? ये भी किस राज्य की परियोजना है? उत्तर प्रदेश की मुख्य परियोजना है। चलिए, लेकिन इसका लाभ बिहार एवं मध्य प्रदेश को भी मिलता है। उत्तर प्रदेश की परियोजना है लेकिन इसका लाभ जो बिहार और मध्य प्रदेश को भी मिलता है। और इस परियोजना का यहाँ पे कार्यान्वयन सोन की सहायक नदी रिहंद पर
पिपनी सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर किया गया। जैसे कि जलागार का निर्माण उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर किया गया है और जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत है। चलिए ये भी आपको आई होप क्लियर ये हो चुका है आपको। अब बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना समझते हैं। यहाँ पे देखना कि यह सोन नदी पर स्थित है। बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी पर स्थित मध्य प्रदेश, यहाँ पे सोन नदी पर स्थित मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना ये भी है बाणसागर परियोजना। और बाणसागर जो है बांध का निर्माण जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किया गया है। चलिए ये भी कंप्लीट। अब माता डीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया है। क्लियर। अब देखो आगे का चंबल परियोजना। चंबल परियोजना समझते हैं। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है और इस योजना के तहत चंबल नदी पर 3 जगह बांध बनाया गया है। जैसे कि मध्य प्रदेश में और 84गढ़ नामक स्थान पर बांध बनाया गया है, जिसके पीछे स्थित जलागार का निर्माण गांधी सागर रखा गया है और राजस्थान में रावत भाटा एवं कोटा में बांध बनाया गया है। राजस्थान में रावत भाटा एवं कोटा में बांध बनाया गया है। ये आप नोट कर लेना। रावत भाटा में स्थित जलागार का नाम जो है महाराणा प्रताप सागर तथा कोटा स्थित जलागार का नाम जवाहर सागर रखा गया है। ये आप नोट कर लेना। ये डबल स्टार लगा देता हूँ इसमें। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लेना। अब आगे समझते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना को समझने से पहले यहाँ यह समझना कि यह जो है अविभाजित बिहार, वर्तमान झारखंड की और पश्चिम बंगाल की सम्मिलित परियोजना है और यह भारत की पहली वर्ष 1948 बहुउद्देशीय परियोजना है और इसी परियोजना का मंडल संयुक्त राज्य से अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी की योजना पर आधारित है। किस घाटी पर आधारित है? तो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी की योजना पर आधारित है। तो दामोदर घाटी परियोजना यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह जो है एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और जिसमें आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दामोदर घाटी परियोजना किस पर आधारित। तो आप ऐसे कह सकते हो यह परियोजना जो है मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। क्लियर। टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और जिसमें जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत उत्पादन होता और जैसे कि बोकारो, दुर्गापुर यानी कि वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर तथा चंद्रपुरा में ताप विद्युत केंद्र, इसमें मैथन तलैया एवं बाल पहाड़ी नामक जगह पर जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। क्लियर। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका। लास्ट टॉपिक अब थोड़ा सा बचा है, अब यहाँ पे देख लेना। और जो कल का टॉपिक आएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और वो आपका जो अफवाह तंत्र कंप्लीट हो जाएगा इसके जरिए। तो अब आज का जो लास्ट टॉपिक है यहाँ समझना, दामोदर नदी जो है दामोदर नदी पर दुर्गापुर में बैरेज बनाकर नहर निकाली गई है और जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए होता है और बाढ़ की विभीषिका के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। नोट कर लेना। और इस परियोजना का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था। और यहाँ पे समझना मयूराक्षी परियोजना जो है यह अविभाजित बिहार, वर्तमान झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना क्या है? यह अविभाजित बिहार और वर्तमान झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है और झारखंड के दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बांध बनाया गया। दुमका नामक स्थान पर दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर, किसी नदी पर यहाँ पर देख लेना, मयूराक्षी नदी, ये जो है नदी पर बांध बनाया गया और इसे कनाडा बांध भी कहते हैं। चलिए ये आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ब्रह्मपुत्र नदी, ये आप कल का जो लेक्चर आएगा तो उसमें आप देखोगे और समझोगे। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं, जो शॉर्ट टाइप लेक्चर था, और गंगा नदी तंत्र आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।